हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने चैप्टर 1 पढ़ा था हिस्ट्री क्लास 6 का, जहाँ पर हमने कहाँ तक पढ़ा था व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। ये वाला टॉपिक अभी हमारा हुआ नहीं था, उससे पहले का सारा हमने कर लिया था। तो ये चीज़ हमने देखी कि लोग पहले के टाइम पे क्यों ट्रैवल करते थे, लेकिन अब हम देखेंगे कि लोग जो आज के टाइम पे नाउ अ डेज आज के दिनों में क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों यात्रा करते हैं। ठीक है, लुक एट मैप 1 वंस मोर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैप 1 दोबारा देखो, देखते हैं। देखो ये रहा मैप 1। अब क्या कह रहे हैं, हील्स माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी बताया गया हिल्स माउंटेन्स और सीज यहाँ पे आते थे। इस मैप में दिखाया गया हिल्स माउंटेन और सीज। while it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and scale the mountains and cross the seas। अब क्या कह रहे हैं, अब जो वैसे ये काम मुश्किल था कि सीज को और माउंटेन्स को क्रॉस करके जाना कहीं बाहर, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वो कहते ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जो लोग चाहते थे कि हमें करना ही है इसे क्रॉस, तो वो तो कर चुके, उन्होंने कर लिया। लेकिन अब क्या था, जो ये नहीं चाहते थे, मतलब उनका क्या था, कुछ लोग होते हैं कि हमें करना है, उन्होंने कर लिया। ठीक है, उसके बाद पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। अब क्या करें, सिर्फ यहाँ से बाहर लोग नहीं जाते थे यात्रा के लिए, बाहर से भी लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, और यहाँ पर सेटल हो जाते थे। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। अब देखो, बाहर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ से बाहर लोग जा रहे हैं, तो इससे ना कहीं हमारा फायदा हो रहा है। हमारे जो रीति रिवाज है, हम न्यू न्यू टेक्निक सीख रहे हैं। कैसे, देखो, पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों ने जैसे यहाँ से बाहर लोग गए तो उन्होंने कुछ नई चीज सीखी। क्या क्या सीखे, जैसे स्टोन को कैसे खोदना है, कैसे उसकी खुदाई करनी है, म्यूजिक कैसे कंपोज करना है, और ये भी सीखा कि फूड कैसे कुक करना है। ठीक है, नेम्स ऑफ द लैंड। अब ये क्या है नेम्स ऑफ द लैंड, देखो, धरती की जगह, धरती के नाम। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आज के टाइम पे जो ऐसे दो वर्ड्स हम अपनी कंट्री के लिए यूज करते हैं नाम के लिए, वो क्या है, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कोल्ड सिंधु इन संस्कृत। क्या कह रहे हैं, जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आए, इंडस से आए, एक इंडस वर्ड से आए, जिसको इंडस वर्ड को ना संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। उसके बाद देखो, the Iranians and the Greeks who came to the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it as Hindus or Hindos or Indos। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मार्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हिंदोज या फिर इंदोज क्या होता है। देखो, इरानियंस और ग्रीक्स, इरानियंस कौन से, जो ईरान के जो लोग थे, ग्रीक्स यानी जो ग्रीस के लोग थे। ये जगह है ईरान और ग्रीस। ठीक है, जो इरानियंस और जो ग्रीक्स थे ना, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से हमारे यहाँ पर आए थे। ठीक है, और उन्हें पता था कि हिंदस क्या है, हिंडस, ठीक है, इंडस क्या है। और तो वो उनके मतलब इंडस से वो फेमिलियर थे, तो उसे क्या बोला गया है, उन्हें हिंदोज या इंदोज बोला गया है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। सॉरी। और जो लैंड था, यानी जो रिवर होती है, रिवर का जो ईस्ट साइड का जो लैंड था ना, उसे इंडिया बोला जाता था उस टाइम पर। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। देखो क्या कह रहे हैं कि जो नेम भारत था ना, वो किसके लिए यूज होता था, ऐसे लोगों के ग्रुप के लिए जो नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते हैं। ठीक है, और इनका जो मतलब इन नॉर्थ वेस्ट भारत का जो ये मेंशन मैंने अभी जो आपको समझाया ना, ये ऋग्वेद में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ऋग्वेद क्या है, एक पुराना वेद है जो कि 3500 साल पहले कंपोज हुआ था। अभी देखो, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में ढूंढ रहे हैं। There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago। क्या कह रहे हैं, अब पास्ट के बारे में ना मतलब ढूंढने के काफी सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका क्या है कि मतलब ढूंढना, सर्च करना, बुक्स को पढ़ना जो कि पहले लिखी गई थी। हो सकता है कि क्या पता उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हो पहले की, तो इसीलिए दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ये चीज जरूर आ सकता है पेपर में कि मनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस होते हैं। इंस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, उन्हें जो बुक्स पहले लिखी जाती थी ना, वो मनुस्क्रिप्ट्स होते थे और उनको ना हैंड से लिखा जाता था। उसके बाद देखो, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। देखो नाम से पता चल रहा है, मनु
स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता है कुछ लिखना, मनु बाय हैंड। देखो लिखा हुआ है, मनु जो है ना एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाथ, हैंड, हैंड स्क्रिप्ट, मनु मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट मतलब कुछ लिखना, हाथ से लिखना, ठीक है। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, या फिर ये पता है किस सरफेस पे लिखी जाती थी, पाम लीफ हो गया, कोई पत्ता हो गया, ठीक है, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज। ये जो है ये जो है मतलब किस पे लिखी जाती थी, या तो पाम लीफ पे, या फिर ऐसे मतलब कोई ट्री का कोई अच्छा सा बार्क हो गया, ठीक है, उस पर लिखी जाती थी। और एक ट्री का प्रिपेयर्ड बार्क, अच्छा जो बार्क होता था उसे बर्च बोला जाता था, जो कि कहाँ पर ग्रो होता था, हिमालयाज में। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples. अब देखो क्या कह रहे हैं, कुछ जैसे कुछ कुछ साल बीतते गए तो जो बहुत सारी मनुस्क्रिप्ट थी ना उन्हें इंसेक्ट्स ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई, बट मैनी हैज सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ बच गई। ओपन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, कुछ बच गई, कुछ टेम्पल्स में सेव है और कुछ मोनास्ट्रीज में है। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अब ये जो बुक्स होती थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इनमें बहुत सारी चीजें लिखी होती थी, लाइक रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, द लीव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। इनमें क्या क्या चीजें लिखी होती थी, लाइक